वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने 7.1 के शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 नंबर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया था। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 MCQ पहले है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, बगल में जो ये नक्शा या चित्र है, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल या वृत्त का सेंटर O है। इफ एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल DAB इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल DBC इक्वल टू x डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो जो भी यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, हम नक्शा बना करके हम सबसे पहले उसका वैल्यू को पुट कर लेंगे। जैसे ACB एंगल है, कौन सा होगा, ACB, यहाँ पर इस जगह में जो है ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह बाकी को पुट करके हम देखते हैं। तो देखिए, ये स्टूडेंट हमने बनाया इसका नक्शा चित्र, और जो जो वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में हमने उसी तरह से पुट कर दिया। यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पर जो है 35 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, और यहाँ पे x डिग्री है, और हमें x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, यहाँ पर जो हम थ्योरम को काम में लगाएंगे जिस प्रमेय को, वो है थ्योरम नंबर 35 या प्रमेय 35, जिसमें ये कहा गया है कि किसी सर्कल के एक ही सेगमेंट पर या किसी वृत्त के एक ही वृत्तांश पर बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं या कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सर्कल के एक ही सेगमेंट पर बनने वाले जो भी एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, या वृत्त के एक ही वृत्तांश पर बनने वाले जितने भी कोण होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले उसी बात को ध्यान दें अगर हम, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये एंगल, ये 30 डिग्री है, इसका जो कौन सा सेगमेंट है अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा इस सेगमेंट पर, या नीचे इस पर बना है। यहाँ पे ये आ रहा है A पॉइंट पर और ये आ रहा है B पॉइंट पे। ठीक है, और इसी A और B को अगर हम इस तरफ से मिलाएंगे तो यहाँ पे D पे आ रहा है, यहाँ पर B पर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल है ये दोनों एक ही सेगमेंट पर या एक ही वृत्तांश पर बने हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल, इस ट्रायंगल को या इस त्रिभुज को ध्यान देंगे, कौन सा, AB और D। ठीक है, ABD में आप ध्यान दीजिए कि ये 35 हो चुका और ये 30 हो चुका। ठीक है, ये दोनों 30 और 35 हो गया, तो बचा अब ये पूरा वाला, ये तीसरा एंगल है, ये तीसरा कोण है, ये कितना हो जाएगा, टोटल निकाल लेंगे। किस तरह से, तीनों को जोड़कर 180 होता है किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज में, तो हम निकाल लेंगे कि 30 और 35 जोड़ लेंगे तो हो जा रहा है ये 65, और 180 होता है टोटल जोड़ के, तो 180 से 65 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल कितना होगा, यानी ABD आ जाएगा ये एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, डायरेक्ट अगर हम करेंगे एंगल ABD, ये हो जाएगा डायरेक्ट अगर हम निकालेंगे 180 से हम माइनस कर देंगे ये दोनों को जोड़ कर। ठीक है, 30 और 35, 35 प्लस 30, तो 180 माइनस 65। ठीक है, 180 से 65 माइनस करेंगे, ये कितना हो जा रहा है 5, और ये हो जा रहा है आपका 7, 1, और ये हो जा रहा है 115 डिग्री। ठीक है, ये आ जा रहा है 115 डिग्री टोटल, कौन सा, ये ABD। ठीक है, अब ये टोटल अगर 115 है, उसमें से ये लेफ्ट साइड वाला जो थोड़ा सा ये 60 है, तो बाकी जो होगा वो x होगा, तो x कितना हो जाएगा, ये टोटल 115 डिग्री से हम 60 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो 115 माइनस 60 कितना जा रहा है, 115 से 60 माइनस करने से ये हो जा रहा है 55 डिग्री। ओके, तो ये करेक्ट कौन सा होगा, ये एंगल x जो है ये 55 डिग्री होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो D होगा। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चन है तो हमें इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आप चाहे तो साइड में रफ में लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ से समझ करके आंसर में टिक करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो हम आंसर ऑप्शन D पे टिक करेंगे। ओके, ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इन द एडजॉइनिंग फिगर, बगल में जो
फिगर है या चित्र है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का या केंद्र है। इफ़ एंगल बी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल सी बी डी कितना होगा, हमें निकालना है। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से बना के देखते हैं। देखिए ये था उसका नक्शा या चित्र, और यहाँ पे जो जो वैल्यू है वो है ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल बी ए डी था ये 65, बी ए डी ये पूरा एंगल 65 है। उसके बाद दिया हुआ बी डी सी ये 45 है, और हमें जो पता करना है वो सी बी डी ये हमें पता करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब भी हम यहाँ पे हम वही थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, या 35 या परमेय 35। ठीक है, हम एंगल इन द सेम सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले कोण को मालूम करेंगे। ठीक है, किस तरह से, देखिए यहाँ पे इस एंगल को पहले ध्यान दीजिए, ये एंगल है जो है ये है बी डी सी ये। ठीक है, तो कौन कौन सा लाइन यहाँ पे मिल रहा है, देखिए ये डी पॉइंट पे बन रहा है, ये लाइन आ रहा है सी पॉइंट पे, और ये लाइन आ रहा है बी पॉइंट पे। ठीक है, इसी सी और बी को हम अगर इस तरफ बढ़ाते हैं तो ये सी यहाँ पे आके ए पे मिल रहा है, और ये बी यहाँ पे आके यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला एंगल ये दोनों सेम होगा। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा। ठीक है, तो अगर ये 45 है तो ये भी हो जाएगा 45, ये नीचे वाला। ओके, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब ये टोटल है 65, और उसमें से ये नीचे वाला जो है ये ओनली 45 है। ठीक है, तो टोटल 65 में से ये नीचे वाला 45 अगर हम माइनस करेंगे तो ये ऊपर का ये थोड़ा सा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 65 से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो ये जो एंगल होगा ये 20 डिग्री होगा, ये ऊपर वाला पार्ट। इसका नाम अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा डी ए सी। ठीक है, डी ए सी एंगल डी ए सी जो है ये हो जाएगा 65 माइनस 45, मतलब ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब ये डी ए सी जो आ गया ये 20 डिग्री आ गया। अब इसको भी हम देखेंगे उसी तरह से कि इसका जो है ये इसके बराबर कौन सा होगा, इसको भी हम एंगल इन द सेम सेगमेंट के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो देखिए ये जो एंगल है इसका लाइन कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है ठीक डी पॉइंट पे जा रहा है ये लाइन, और यहाँ तक बी से तो ये लाइन होगा। ठीक है, ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, सी पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये डी में गया और ये सी में गया। ठीक है, अब इसी डी और सी को अगर हम इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये डी बी पॉइंट पे आके मिल रहा है, और ये जो इसका सी है ये बी पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो ये एंगल होगा। ठीक है, तो ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ये 20 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, डी बी सी या फिर सी बी डी। ठीक है, सी बी डी ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अगर कई स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होता है कि एक ही नक्शा या एक ही चित्र में किस तरह से हो रहा है, अगर आप इसको अलग से देखेंगे कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो इस तरह से होगा। एक समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि ये जो है इस तरह से है शॉर्ट में, यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, ये था 20 निकला जो थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से मिला हुआ है, और यहीं को हम देख रहे हैं कि ये अगर 20 तो ये इस तरफ किस तरफ बढ़ रहा है, डी यहाँ पे आके कहाँ पे मिल रहा है, इस तरफ, यहाँ पे बी पॉइंट पे मिल रहा है, और ये सी यहाँ पर मिल रहा है इस तरह से। ठीक है, और इसको अगर हम घुमा के देखेंगे, अगर हम इस तरह से अगर हम घुमा के देखते हैं तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आएगा कि ये जो है ये दोनों सेम सेगमेंट पर या एक ही वृत्तांश पर बनने वाला एंगल है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये 20 डिग्री। ओके, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी, इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम डी में टिक करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर द ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ एंगल ए बी इक्वल टू 110 एंड एंगल सी बी इक्वल टू 30, द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी इज कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मैं उसको इस तरह मैंने बनाया। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 110 है, ए ई बी ये 110 डिग्री है, और सी बी ई यानी सी बी ई ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और हमें पता करना है कि सी
ए डी बी कितना होगा, ए डी बी कितना होगा, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल कि ये दोनों जो है ये और ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है, एक ही वृत्तांश पर बनने वाला एंगल है, क्योंकि इसका जो लाइन है ए पर मिल रहा है और इसका जो लाइन है यहाँ बी पर मिल रहा है। इस लाइन को जब हम मिला रहे हैं तो यही दोनों लाइन यहाँ पे जाके मिल रहा है, ए जा रहा है सी पर और बी भी जा रहा है सी पर। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो अगर हमने इसको पता कर लिया तो ये जितना डिग्री होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको पहले पता करते, इसको कैसे पता करेंगे, देखिए ये है 110 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा एक सीधा लाइन है। ठीक है, तो 100 सीधा लाइन पे कितना टोटल कितना डिग्री बनता है, इस तरह से पूरा बनता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ये पूरा है, उसमें से ये 110 है तो ये बाकी होगा। तो बाकी कितना होगा, 180 में से 110 हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 और 110 180 हो गया, तो ये 70 हो गया 70। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को आप ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज को, कौन सा, सी ई बी, इस त्रिभुज को या इस ट्रायंगल को ध्यान देंगे अगर हम, तो इसमें हमें दो एंगल पता हो गया, एक 30 डिग्री है एक 70 डिग्री है। तो ये दोनों जितना डिग्री है ये तीसरा वाला बिल्कुल इजीली हमें पता हो जाएगा। 70 और 30 कितना हो गया, 100 डिग्री, और तीनों को जोड़ के 180 होता हमें पता है। तो 70 और 30 100 हो गया, और बचा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, है ना, तब तीनों जोड़कर 180 होगा, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक, तो ये 80 डिग्री हो गया, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी जो ए डी बी होगा वो कितना होगा 80 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए एंगल ए डी बी जो है ये 80 डिग्री होगा। बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ओके, तो यहाँ हम ऑप्शन सी में टिक करेंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल बी सी डी इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल ए सी इक्वल टू 38 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए एक्स बी इज कितना होगा। ये इसका नक्शा, यह चित्र। तो ये हो गया इसका नक्शा, यह चित्र। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ था एंगल बी सी डी या बी सी डी, ये हो गया 28 डिग्री, और दिया हुआ था ए ई सी 38 डिग्री, ए ई सी। ठीक है, ये एंगल 38 डिग्री, और हमें पता करना है ए एक्स बी, ये एंगल कितना डिग्री होगा हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इस ट्रायंगल को पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल कितना डिग्री है, ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का नाम है बी सी ई। ठीक है, और बी सी ट्रायंगल में दो एंगल हमें पता हो गया, एक है 28 डिग्री और एक है 38 डिग्री। तो फिर तीसरा एंगल जो बचा वो ये वाला एंगल बचा, ये हमें पता हो जाएगा कितना होगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले कितना होगा, और उसके बाद तीनों को जोड़कर 180 होता है, तो 180 से इन दोनों को जोड़ के जितना होगा उसको अगर माइनस कर देंगे तो ये तीसरा वाला हमें मिल जाएगा। इसका नाम क्या होगा, सी बी ई, एंगल सी बी ई। ये कितना होगा, 180 से हम घटा देंगे किसको, ये दोनों पहले जोड़ ले, कितना होगा 28 प्लस 38। अच्छा, एक शॉर्ट तरीका से भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए हम इसको निकाल लेते हैं और भी हमारा इजी हो जाएगा। ये जो एंगल है इस तरफ वाला, ये क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के एक साइड यानी ई बी साइड को हमने आगे बढ़ा दिया है। तो ये जो एंगल बना ये एक्सटीरियर एंगल बना, या जिसको हम बोलते हैं कि बाहर का एंगल। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है बाहर का एंगल है, ये क्या होता है, अंदर के इस एंगल को छोड़कर इन दोनों को जोड़कर जितना होता है उसके बराबर होता है ये एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के बराबर हो जाएगा। ओके, हम इसको हटा देते हैं। ये एंगल का नाम क्या होगा, ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स। ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के बराबर होगा 28 प्लस 38। तो ये कितना हो जा रहा है, 16 6 1 3 2 5 और 1 6, 66 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 66 डिग्री। ओके, इस तरफ लिख लेते हैं हम, 66 डिग्री हो गया ये 66 डिग्री। अब दूसरी बात देखिए, ये 28 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 28 डिग्री। क्यों होगा 28 डिग्री ये एंगल, क्योंकि देखिए ये दोनों जो है ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है, एक ही वृत्तांश पर बनने वाला एंगल है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है इसका लाइन कहाँ पे आके मिल रहा है,
बी पर मिल रहा है और यहाँ पर डी पर मिल रहा है, ठीक है। और इसका भी लाइन जो आकर मिल रहा है बी पर मिल रहा है, डी पर मिल रहा है और बी पर मिल रहा है, तो ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये भी 28 और ये भी 28, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ध्यान देंगे, ये जो है ट्रायंगल है या ये जो त्रिभुज है ए एक्स बी, ठीक है। इसमें देखिए हमें दो एंगल पता हो गया, एक तो ये पता हो गया 28 और एक ये पता हो गया 66। ये दोनों पता हो गया तो तीसरा बिल्कुल हमें इजीली पता हो जाएगा, ये तीसरा ही हमें निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, 28 और 66 को जोड़ लेंगे जितना हो रहा है, और तीनों को जोड़कर 180 होता है। तो 180 से इन दोनों के जोड़ को माइनस कर देंगे, कितना हो रहा है, तो हमें पता हो जाएगा ए एक्स बी कितना होगा। देयरफॉर एंगल ए एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 180 से हम किसको माइनस कर देंगे, ये दोनों को जोड़कर 28 और 66 को जोड़कर कितना हो रहा है, इसको माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस इन दोनों को जोड़ ले, 8 अच्छे 14, एक हाथ में रहा 1, 6 2 8 1 94। 180 से 94 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 4 गया 6, 17 से 9 गया 8 हो जाएगा, 86 डिग्री होगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, तो हम बी में टिक करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज डायमीटर, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 25 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एंगल सी ई डी इज। इस नक्शे में, इस चित्र में ए बी डायमीटर है या व्यास है और ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल या समांतर है, ठीक है, समांतर रेखा है, ठीक है। उसके बाद ए बी सी ये 25 डिग्री है और हमें सी ई डी का वैल्यू पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ था क्वेश्चन में ए बी सी, ये 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, ठीक है, और ए बी इसके पैरेलल है और हमें पता करना है सी ई डी कितना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल हमें पता करना है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, थोड़ा बनाना पड़ेगा कि हम ए से ई को पहले जोड़ेंगे, ए से ई को जोड़ देंगे हम और ई से बी को भी हम जोड़ देंगे। ओके, ऐसा जोड़ने का मकसद ये है कि अभी हम पता करेंगे कि ये किस तरह से होगा। देखिए ये जो है ये हो गया नीचे वाला, ये हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री ये हो गया, और ये एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला एंगल है, ठीक है। और ठीक है, इसका पॉइंट ए है और इसका पॉइंट बी है, ये यहाँ पे जाकर ई पर मिल रहा है, तो हमें, और ये जो एंगल बन रहा है ये टोटल, ये पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना होगा, ये हो रहा है एंगल एट द सर्कमफेरेंस, यानी परिधि पर बनने वाला कोण, तो ये इसका आधा होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, ये पूरा होगा 90 डिग्री। और इसके बाद हमें ये बीच वाला पता करना है, ये कितना होगा, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, अगर ये 25 डिग्री है और ये ए बी इसके साथ क्या है, पैरेलल है, तो फिर ये जेड के जैसा जो कोण बनेगा, ये नीचे वाला भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है, जिसको हम ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ये समांतर है, तो ये जेड की तरह बनने वाला ये दोनों बराबर होगा 25-25। इसके बाद हम ध्यान दें अगर कि यहाँ से अगर हम देखेंगे कि ये 25 और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा, ठीक है, इसको हम क्रॉस लगाते हैं, ये और ये किस तरह से होगा आप ध्यान दीजिए। ये जो एंगल है बी पॉइंट पर बना, इसका लाइन कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है ए पर और ये जा रहा है सी पर, ठीक है। और इसका भी आप देखिए, ये जा रहा है सी वाला यहाँ पर ई पे जा रहा है और ए वाला भी यहाँ ई पर जा रहा है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा, एक ही वृत्तांश पर बनने वाला कोण। तो ये अगर 25 है तो ये भी हो जाएगा 25 डिग्री। ओके, दूसरी तरफ अगर हम ध्यान देंगे कि ये 25 इसके साथ बराबर हो जाएगा, इस तरफ वाले साइड के साथ, किस तरह, इसको अगर हमें कुछ और निशान दे देते, ये 0 एक पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ भी हम एक पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। कैसे ये और ये बराबर हो रहा है, देखिए ये भी एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा, एक ही वृत्तांश पर बनने वाला कोण। कैसे, ये जो सी पॉइंट पर बना है, देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, ये लाइन जा रहा है बी पर और ये लाइन जा रहा है इसका, ये डी पर जा रहा है, ठीक है, बी और डी पर मिला, और ठीक डी को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ ई पर मिल रहा है और बी को भी इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ई पर मिल रहा है, ठीक है।
तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम सेगमेंट पर बन रहा है, नीचे वाला सेगमेंट पर, तो ये भी आपस में बराबर होगा। अगर ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा 25 होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए ये टोटल कितना है, ये टोटल है 90, ये लेफ्ट साइड में 25 हो गया और ये राइट साइड में 25 हो गया, 25 25 50 और टोटल है 90। तो 90 से अगर हम ये दोनों तरफ वाला 50 को माइनस करेंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो ये बीच वाला कितना होगा, 90 से 50 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो एंगल CED कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एंगल CED इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 25 प्लस 25 यानी 90 माइनस 50 इक्वल टू ये हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी पे हम टिक करेंगे, तो हम डी में टिक करेंगे। इसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स पर। पहला वाला क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो सामने जो फिगर या चित्र है, AD एंड B आर द परपेंडिकुलर्स ऑन साइड BC एंड CA। BC साइड पर परपेंडिकुलर या लंब है AD और AC साइड पर जो परपेंडिकुलर है वो है BE। ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल या त्रिभुज में। फिर कहा जा रहा है ABDE यानी ये पॉइंट ABD और E, ये जो 4 पॉइंट है आर कौन साइक्लिक, ये चारों पॉइंट जो है ये कौन साइक्लिक होंगे यानी चक्रीय बिंदु होंगे। कौन साइक्लिक किन्हें कहा जाता है हमें पता है। कौन साइक्लिक हम कहते हैं कि जब ये जो भी हमने जो थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 35 या प्रमेय 35, जिसमें हमने देखा था कि सर्कल के एक ही सेगमेंट पर बनने वाले एंगल बराबर होते हैं या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट अगर 4 पॉइंट है या 4 बिंदु है और वो एक ही सर्कल पर है तो उन्हें हम कहते हैं, उन चारों पॉइंट को या चारों बिंदु को हम कहते हैं कोण साइक्लिक। ठीक है, तो ये कब होता है, ये जब थ्योरम 35 या प्रमेय 35 वाला अप्लाई होता है कि अगर वो दोनों एंगल जो है एंगल इन द सेम सेगमेंट होंगे या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले एंगल होंगे तो वो चारों पॉइंट जो है वो कोण साइक्लिक होंगे या चक्रीय बिंदु होंगे। तो हमें यहाँ से देखना है जस्ट कि यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो एंगल है यहाँ पे दो एंगल इन द सेम सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले एंगल है या नहीं है। तो देखिए वहीं नक्शा या चित्र है। ठीक है, और हमें ये दिखाना कि ये चारों पॉइंट जो है ये कौन साइक्लिक है या नहीं। कौन साइक्लिक का मतलब क्या, इन चारों को मिलाकर इस तरह से एक सर्कल बन सकता है कि नहीं, बनेगा या नहीं, इस तरह से चारों पॉइंट को लेकर। ठीक है, सर्कल माने बनना चाहिए इस तरह से। तो इसके लिए क्या तरीका है कि हमें इनको एंगल इन द सेम सेगमेंट है या नहीं हम दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है बी क्या है, परपेंडिकुलर है या लंब है, तो ये 90 होगा। ठीक है, तो ये तो 90 ठीक है, चलिए हम इसको 90 लिख लेते हैं। और उसके साथ AD भी क्या परपेंडिकुलर है या लंब है, तो ये 90 है, तो इसके लेफ्ट साइड वाला भी क्या होगा 90 होगा। ठीक है, ये भी 90 होगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है, इस तरह से क्रॉस हो रहा है यानी एक्स के जैसा बन रहा है, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। और दूसरा क्या क्या बराबर है, इसका ये 90 है, ये वाला 90 डिग्री है और इसका ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल ए, और यहाँ पे अगर हम कुछ मान लेते हैं कुछ भी पॉइंट मान ले, अगर हम ए और चलिए ओ लिख लेते हैं अगर हम समझ में आता है तो AOE, ये वाला ट्रायंगल जो है इसका दो एंगल या दो कोण इस ट्रायंगल OBD, इसके दो कोण या दो एंगल के साथ बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका जो ये तीसरा वाला बचा, ये तीसरा वाला और इसका जो ये तीसरा वाला बचा, ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल में या दो त्रिभुज में अगर दो दो एंगल या दो दो कोण बराबर है तो तीसरा तो ज़रूर बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए ये 90 है। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप 50। ठीक है, तो ये भी 50 होगा। ठीक है, तो 90 90 बराबर, 50 50 बराबर। अब तीसरा कितना होगा, तो तीनों को जोड़कर 180 होता है, तो 90 और 50 कितना हो गया, 9 5 14 140, तो ये कितना होगा 40 होगा।
इसी तरह यहाँ पर ये कितना होगा, ये 90 और 50 हो गया 140, तो ये बचा 40, तो ये 40 और ये 40 ये भी आपस में बराबर होगा, यानी ये तीसरा एंगल आपस में बराबर होगा। तो देखिए यही दोनों तो एंगल इन द सेम सेगमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो है ये लाइन कहाँ पे जा रहा है, इस एंगल का बी ई पर जा रहा है और ये डी पर जा रहा है, ठीक है, और यही वाला डी और ई यहाँ पर भी आकर मिल रहा है ए पर, डी यहाँ ए पर मिल रहा है और ई यहाँ पर ए पर मिल रहा है, ठीक है। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया ये दोनों। इसका मतलब है जो ये जो चारों पॉइंट है ए बी डी ई ये आपस में कॉन्साइक्लिक है, ठीक है, समय चक्कर ये बिंदु है, ठीक है। तो पहला वाला जो है ये ट्रू होगा, ओके। इसके बाद दूसरा वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल या ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है और बी एंड सी एफ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ए बी सी एंड ए सी बी एंड दे इंटरसेक्ट ए सी एंड ए बी एट द पॉइंट सी एंड इफ एफ रेस्पेक्टिवली। और ए बी और ए सी बराबर है और बी और सी एफ क्या है, ये दोनों एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है, यानी उनको दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला है, समद्वि भाजक है, ठीक है। उन दोनों एंगल को, इन दोनों कोण को बराबर दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला है। कौन कौन सा लाइन, ये दोनों लाइन बी लाइन और सी एफ लाइन, और ये दोनों जो है बी और सी एफ ए सी और ए बी को ई और एफ पॉइंट पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। फिर कहा जा रहा है 4 पॉइंट्स बी सी ई एफ आर नॉट कॉन्साइक्लिक, ये जो चारों पॉइंट है बी सी एफ ये कॉन्साइक्लिक नहीं है, चक्करीय बिंदु नहीं है। तो हम चेक करते हैं या नहीं है। देखिए ये कहा गया था ए बी सी एक ट्रायंगल है या त्रिभुज है और ए बी बराबर है ए सी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और कहा जा रहा है ए बी सी जो एंगल है, ये एंगल है, इसका जो बी क्या है, बी इसका बाइसेक्टर यानी दो बराबर हिस्सों में इसको बांटने वाला है, ठीक है। ये लाइन जो बी लाइन है और ये बी लाइन ए सी को ई पॉइंट पर कट कर रहा है। इसी तरह से ए सी बी जो एंगल है, ये एंगल है, इसका भी बाइसेक्टर कौन है, सी एफ है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। और ये जो सी एफ लाइन है ये ए बी को एफ पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि ये जो चारों पॉइंट है बी सी ई एफ, यानी बी सी ई और एफ, ये चारों पॉइंट जो है ये कॉन्साइक्लिक नहीं है, ये कहा गया। अभी चेक करेंगे है या नहीं है। तो कॉन्साइक्लिक है, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम देखते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट हमें मिलता है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से, ये दोनों लाइन ए बी लाइन और ए सी लाइन बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। पहली बात तो ये एंगल बराबर, ये पूरा एंगल, ठीक है। उसके बाद बी लाइन क्या है, इसका बाइसेक्टर यानी दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला है, तो इसका ये और ये बराबर होगा, यानी हम नीचे वाला को ही ले, अगर ये वाला इस तरह, ये छोटा वाला ये, और सी एफ लाइन क्या है, इसका बाइसेक्टर है, दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला है, समद्वि भाजक है, तो ये बराबर बराबर में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एंगल या ये कोण, तो ये नीचे वाला बराबर हो जाएगा, ये इसके साथ बराबर। तो अब अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये नीचे वाला कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये भी तब 60 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये नीचे वाला भी 30 डिग्री होगा। तो ये नीचे वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट ये भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब हम देखिए इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, एफ बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो इसका एक कोण कौन सा, एक एंगल तो ये हो गया, ये किसके साथ बराबर है, इस ट्रायंगल के ई बी सी, इस ट्रायंगल के इस कोण के साथ ये बराबर है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, इस तरह से अगर हम देखें, ये एक ट्रायंगल है एफ बी सी, और इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं इस तरह से, ये ई बी सी, ई बी सी, तो ये किसके साथ बराबर है, इसके साथ बराबर है, ये वाला इसके साथ बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि ये ए बी और ए सी बराबर हैं, तो एक एक एंगल तो दोनों में बराबर हो गया। दूसरी बात, इस ट्रायंगल का जो है, इस ट्रायंगल का ये छोटा वाला एंगल नीचे वाला, यानी ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ठीक है, एफ सी बी, ये एंगल किसके साथ बराबर है, इस ट्रायंगल के ये नीचे वाला एंगल के साथ, यानी ई बी सी के साथ, इसके साथ बराबर है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल या दोनों
त्रिभुज में दो दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, मतलब ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल जब बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लाइन कहाँ पे आके मिल रहा है, बी पर, और ये लाइन आ रहा है सी पर मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये लाइन भी जो है ये एंगल, ये जो पॉइंट है या ये एंगल है, ये भी बी पर आकर मिल रहा है और सी पर आकर मिल रहा है। एक आगे आप थ्योरम या प्रमेय देखिएगा, थ्योरम 36 में वहाँ कहा जा रहा है अगर एक लाइन है और उसको ज्वाइन करने वाला दो पॉइंट है और वो पॉइंट अगर बाकी किसी दूसरी जगह पर दो पॉइंट पर अगर बराबर एंगल बना लेता है तो ये जो चारों पॉइंट होता है ये कॉन्साइक्लिक होता है, चक्करीय बिंदु होता है। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 36 है, थ्योरम 36 या प्रमेय 36 में सिर्फ इसका हमारा थ्योरम हमारा काम में नहीं है, जस्ट उसमें क्या बात कहा गया है वो हमारे काम का है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट तब क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक होगा। लेकिन स्टेटमेंट में कहा जा रहा नहीं होगा, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। पहला ये बिल्कुल ईजी है, पहला है ऑल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर, यहाँ पर होगा इक्वल, यानी एक ही सेगमेंट पर बनने वाले जितने भी एंगल है या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले जितने भी एंगल है वो सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इक्वल या बराबर लिखेंगे। दूसरा, इफ़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड देन द 4 पॉइंट्स आर। ये बिल्कुल अभी जो मैंने बताया थ्योरम 36 या प्रमेय 36 जस्ट यहाँ पर है, आपके पेज नंबर 130 में है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरम 36 है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर दो पॉइंट है इस तरह ए और बी, इसको मिलाने वाला एक लाइन है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट किसी दूसरे दो पॉइंट पर यानी जैसे सी और डी पर अगर बराबर एंगल बनाते हैं तो फिर ये जो चारों पॉइंट है ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट क्या होगा, कॉन्साइक्लिक होगा। ठीक है, यानी ये चारों पॉइंट जो एक सर्कल के ऊपर होगा। ठीक है, यह चक्करीय बिंदु होगा। तो फिर ये चारों पॉइंट क्या होगा, चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होगा, कॉन्साइक्लिक। ओके, और तीसरा क्या है, इफ़ टू एंगल्स ऑन द सर्कल फॉर्म्ड बाय टू आर्क्स आर इक्वल देन द लेंथ्स ऑफ द आर्क्स आर। कहा जा रहा है अगर एक सर्कल है और सर्कल में अगर दो एंगल बनते हैं दो आर्क के जरिया से या दो कोस या दो चाप के जरिया से, बराबर एंगल अगर बनते हैं, बराबर कोण बनते हैं, तो उन दोनों आर्क की लंबाई या उन दोनों चाप या कोस की लंबाई क्या होगी। तो ये बात याद रखिए, अगर सर्कल है और सर्कल में दो आर्क या दो कोस या दो चाप है और दोनों चाप के जरिया या दोनों आर्क के जरिया या दोनों कोस के जरिए अगर बराबर एंगल बनता है, बराबर कोण बनता है, तो उन दोनों आर्क या कोस या चाप की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ भी हो जाएगा इक्वल। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।